दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था और इसमें दुनिया की नजर बनी हुई थी और इसी पर अपने पीठ को थपथपाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने 8 वॉर रुकवाए। और इसमें उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान वॉर बिग वन, न्यूक्लियर वॉर हो जाता। 35 मिलियन लोगों का कहना है कि यदि मैं इंटरवीन नहीं करता तो पाकिस्तान पीएम मर जाते। जी हां, पाकिस्तान पीएम वुड हैव डाइड। दोस्तों यहां पे उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं, अपने थर्ड टर्म के तरफ हिंट भी किया। वैसे ही सवाल पूछा जा रहा है क्या ट्रंप अब स्टे करने वाले हैं थर्ड टर्म के लिए भी, और लगे हाथ डेमोक्रेट्स को भी खूब सुना दिया, क्रेजी है डेमोक्रेट्स और वो सारी बातें कर दी। दोस्तों ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको आप जाने, क्योंकि ये एनुअल स्पीच है जो कि प्रेसिडेंट देते हैं। दोनों ही हाउसेस जो यूएस के हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, उनका जॉइंट सेशन होता है और उसमें प्रेसिडेंट उससे एड्रेस करते हैं। जो भी उनका साल भर में अपडेट्स रहता है, अचीवमेंट रहते हैं, वो सब बताया जाता है। कुछ ये जो कन्वेंशन है ये हमने भी अडॉप्ट किया है। अगर आप देखें तो हमारे यहां भी इंडियन प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो कि आपको याद होगा अभी रिसेंटली हुआ था। हर बजट सेशन की शुरुआत प्रेसिडेंट से होती है, तो वो जो हमारे यहाँ कन्वेंशन है कहीं ना कहीं वो अमेरिकन डेमोक्रेसी से लिया गया है। अब इसमें ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जिसमें पाकिस्तान पीएम बड़े डरे हुए से दिख रहे हैं। पाकिस्तान पीएम मारे जाते, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ वुड हैव डाइड, हमारे अखबार में तो भरा हुआ है। दरअसल एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या कहा है आप स्वयं यहां पर सुन लीजिए। Country has never been stronger. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt. जैसा आपने सुना दोस्तों, मुझे अपने बचपन के दिनों में अंग्रेजी के अध्यापक की याद आ रही है। वो कहा करते थे यदि आप पंक्चुएशन सही से इस्तेमाल ना करें तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पे हुआ है। कॉमा फुल स्टॉप की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर झलक रही है। तो दोस्तों ट्रंप ने क्या कहा और शायद वो क्या मीन करना चाह रहे थे वो तो जरा हम देखेंगे ही। यहाँ पे दोस्तों साथ साथ ट्रंप ने कह दिया ये तो मेरा थर्ड टर्म होता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन, बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी। तो क्या वो थर्ड टर्म की तरफ जाने वाले हैं? साथ साथ वो टैरिफ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे, उनके सामने बोल दिया कि ये जो टैरिफ हटाना ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है, और साफ साफ कह दिया कि मैं इनकम टैक्स अमेरिका से हटा दूंगा, बस टैरिफ से पूरा अमेरिका चलेगा और मुझे कोई कांग्रेस की जरूरत नहीं है, यानी यूएस पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही मैं कर दूंगा। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक बार जरा हम देख लें, क्या ट्रंप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं? क्या वो सेकंड टर्म भी चैन से गुजार पाएंगे? क्या होने वाला है अमेरिकन इलेक्शन में, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे आज होने वाले वहां की पॉलिटिक्स की। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों वॉर रुकवा दी, तो उस पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 वॉर रुकवाए, इंडिया पाकिस्तान तो न्यूक्लियर हो जाता। मेरे पहले 10 महीने थे, मैंने 8 वॉर रुकवाए। और फिर जरा सुनिए क्या कहा, पाकिस्तान और भारत उनमें तो न्यूक्लियर वॉर होता। 35 मिलियन लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड इफ इट वाज नॉट फॉर माय इन्वॉल्वमेंट। यदि मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो 35 मिलियन लोगों का कहना है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मारे जाते। दरअसल दोस्तों ये फुल स्टॉप आप यहां से हटा दें और वहां पे कॉमा लगा दे तो चीजें बदल जाती हैं। इन बाई फर्स्ट यहां से पढ़िए, पाकिस्तान एंड इंडिया वुड हैव हैड अ न्यूक्लियर वॉर, 35 मिलियन पीपल एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर होना था सेड द प्राइम मिनिस्टर कॉमा दे वुड हैव डाइड नॉट फॉर माय इन्वॉल्वमेंट। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा
35 मिलियन लोग मारे जाते यदि मैं इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये शायद वो कहना चाह रहे थे, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया और शायद सच ही कहा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का तो पता नहीं, लेकिन आसिम मुनीर जरूर बंकर में छुप के बैठे हुए थे, क्योंकि उनके जान पे तो खतरा था, वो बात अच्छे से जानते थे। और यदि वॉर 1 दिन 2 दिन और खिंच जाता तो शायद लीडरशिप डिकैपिटेशन का समय आ जाता। तो ये जो बात ट्रंप कह रहे हैं शायद वो भी रियलाइज करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनके मुंह से ये बात निकल गई। खैर दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद से आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ भी किस प्रकार से जहां ट्रंप को देखते हैं तुरंत झुक जाते हैं। कारण भी यही है, अब ट्रंप ने जान जो बचाई है उनकी। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें की पॉइंट्स बहुत सारे जो इन्होंने चर्चा की है। इकोनॉमी एंड टैक्सेस की बात करें तो उन्होंने कहा देखो मेरे 10 महीने में इन्फ्लेशन आज 1.7% पे है, 18 ट्रिलियन का निवेश में लेकर के आ रहा हूं, 70,000 नए कंस्ट्रक्शन जॉब क्रिएट हुए, स्टॉक मार्केट 53 रिकॉर्ड हाईज हिट किया। फिर फॉरेन पॉलिसी की बात की, इन्होंने कहा मैंने 8 वॉर रुकवा दिया और वो इंडिया पाकिस्तान वाला जिक्र भी किया। उसके बाद मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से खत्म कर दिया। अरे खत्म कर दिया, ऑब्लिटरेटिंग खत्म कर दिया, तो अभी क्या कर रहे हैं ईरान के पास? अभी आप कह रहे हैं न्यूक्लियर टॉक्स नहीं होगा, न्यूक्लियर पे तुम्हें जरा सा भी छूट नहीं दिया जाएगा। खत्म कर दिया ना आपने, तो फिर ये क्या बात हो रही है? खैर, ट्रंप कुछ इसी प्रकार का विरोधाभास हमेशा करते हैं। आगे इन्होंने कहा मैंने वेनेजुएला के डिक्टेटर निकोलस मादुरो को हटा दिया, नेटो अलाइज को मजबूर कर दिया 5% जीडीपी डिफेंस पे खर्च करना है। इमिग्रेशन बॉर्डर सिक्योरिटी पे कहा पिछले 9 महीनों में एक भी इलीगल एलियन अमेरिका नहीं आया है, फेंटनिल इनफ्लो 56% से कम हो गया है। तो ये सब उन्होंने गिनवाया। लेकिन यहाँ पे टैरिफ्स पर भी बात हो गई, जिसपे उन्होंने कह दिया कि देखिए ये जो टैरिफ पे डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, वो अनफॉर्चुनेट है, वो डिसीजन अनफॉर्चुनेट है। और कोई बात नहीं, मैं टैरिफ नए लॉ में चलाता रहूंगा जो कि एक दिन इनकम टैक्स लॉ को रिप्लेस कर देगा, और इसके लिए मुझे अमेरिकन पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा मेरा आइडिया यही है, ये टैरिफ फॉरेन कंट्रीज देते हैं, क्यों ना एक दिन हम मॉडर्न डे इनकम टैक्स को हटा के टैरिफ पे ही गुजारा करें, फॉरेन कंट्रीज हमारा टैक्स भरेंगे। अब इनको कौन समझाए, अभी तो आपको पैसे वापस करने हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है जो टैरिफ कलेक्ट किया वापस लौटाओ। तो क्या तुम फॉरेन कंट्रीज को पैसे देने वाले हो? किसको पैसे देने वाले हो? पैसे तो आप एंड ऑफ द डे अमेरिकन कंज्यूमर्स को देने वाले हैं। जो बड़े बड़े रिटेल जायंट्स हैं, वॉलमार्ट से लेके कॉस्टको तक, सभी के सभी ने कह दिया है कि भाई हमें हमारे पैसे वापस दो। तो पैसे तो बाहर नहीं आ रहे, ये जो टैरिफ से आप लगाते हैं, तो जो पैसे भी आप कमाते हैं, जो पैसे लगते हैं, वो एंड ऑफ द डे आप ही के कंज्यूमर्स पे करते हैं। ऑलरेडी ऐसा भी रिपोर्ट है कि अमेरिकन टैरिफ की वजह से हर फैमिली का हाउस होल्ड $1700 से बढ़ गया। तो वो पैसे अमेरिकन फैमिलीज ही दे रही हैं। हाँ, कॉर्पोरेट शायद इस प्रकार से इनकम टैक्स की उनको छूट मिल जाएगी। हालांकि टैरिफ ज्यादा होगा तो उनके भी सामान पे एंड ऑफ द डे जो इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं वो भी महंगे होंगे, लेकिन हाँ इनकम टैक्स से उनको छूट मिलेगी। यहाँ पे जिन्होंने स्पीच दिया, ये जो टैरिफ्स के बारे में जब कह रहे थे, उस वक्त 4 यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वहां पर थे, जिनमें से 3 वही जजेस थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला किया था जब ट्रंप बोल रहे थे कि डिसीजन अनफॉर्चुनेट है, गलत है, और इस प्रकार की बातें कर रहे थे। कैमरा का पूरा फोकस उन जजेस के ऊपर था और जजेस बिल्कुल स्टोन फेस्ड, एक मुंह में जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड टर्म की बात हुई है। दोस्तों इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैंने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसेस लोअर किए, ट्रंप आरएक्स वेबसाइट बनाया, इसकी बारे में वो चर्चा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और इसी में इन्होंने कहा मेरे सेकंड टर्म के पहले साल में, फिर इन्होंने कहा सेकंड टर्म ना 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 ना, ये तो मेरा थर्ड टर्म होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेंज थिंग्स हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां से अगर आप देखें तो इन्होंने रिपीटेडली थर्ड टर्म का जिक्र किया है, कई बार जोक्स के रूप में, कई बार सीरियसली। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 22nd अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा बड़ा क्लियर है कि प्रेसिडेंट केवल 2 इलेक्टेड टर्म्स के लिए चुने जाए जा सकते हैं। तो उसके बावजूद भी ट्रंप जब बार बार थर्ड टर्म कहते हैं, तो एक सवाल पूछा जा रहा है क्या ट्रंप थर्ड टर्म आई करने वाले हैं? दोस्तों अगर आप ट्रंप के जो फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे स्टीव बैनन, उनकी बात करें तो वो पब्लिकली बोले हैं ट्रंप के पास प्लान है 22nd अमेंडमेंट को बाईपास करने के लिए, यानी सेकंड जो दो टर्म लिमिट्स हैं उसको बाईपास करके तीसरा टर्म बनाने के प्लान्स ऑलरेडी ट्रंप ने बना रखे हैं। दोस्तों इसको सीरियसली लिया जा रहा है क्योंकि ट्रंप एंड ऑफ द डे एक बात बड़ी क्लियर है, वो बाउंड्रीज पुश करते हैं, वो स्टेटस को बदलते हैं। और अगर टर्म 2 फिक्स्ड है तो उसको वो 3 कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कुछ नया ऑल्टरनेटिव ढूंढ के लाएं, एग्जीक्यूटिव एक्शन करें, क्या करें नहीं मालूम, लेकिन ट्रंप के पास कुछ ना कुछ प्लान है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ट्रंप थर्ड टर्म की तरफ जाने लगे।
दोस्तों यहां पे आप एक चीज देखिए, ट्रंप का जो अप्रूवल रेटिंग है फरवरी आते आते लेस देन 40%, करीबन जस्ट अराउंड 40% पे अप्रूवल है। वहीं डिसअप्रूवल रेशियो अगर आप देखें तो 55-56% है, बाकी 4% कांट से वाले हैं। दोस्तों इतना कम अप्रूवल रेटिंग बाइडन के लोअर जो सबसे लोएस्ट था उस प्रकार के टाइम में भी नहीं रहता था, तो बहुत ही नीचे जा चुका है ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग। और इस वजह से कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा रहा है, ट्रंप जो ये है ना अलग अलग सर्कस के बंदर की तरह गुलाटी मार रहे हैं, उसके पीछे कारण है पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। वो क्या तलवार है आपको मैं बताता हूं। 2026 में दोस्तों यूएस मिड टर्म इलेक्शन होना है, नवंबर 3 2026 तारीख तय है, और उसमें जो चुनाव होगा उससे यूएस का जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस अपर हाउस, दोनों में ही सीट्स नए निकल रहे हैं। अगर आप लोअर हाउस की बात करें तो उसमें 435 सीट है, ये पूरा का पूरा 435 सीट इलेक्शन में जाने वाला है। जो अपर हाउस है दोस्तों इसमें 100 सीट है और इनमें से 34 सीट्स में चुनाव होने हैं। अब दोस्तों यहां पे जितने भी मॉडल्स अभी आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के पास स्ट्रॉन्ग एज है, और उसमें भी उनका कहना है कि रिपब्लिकन्स के पास 40% से भी कम चांस है आज के वक्त में कि वो हाउस को कंट्रोल कर पाएंगे। फॉक्स न्यूज, जी हां फॉक्स न्यूज जो कि प्रो रिपब्लिकन है, प्रो ट्रंप है, उनका पोल आपको बता रहा हूं मैं, डेमोक्रेट्स को 52% है, रिपब्लिकन को 46% है। दोस्तों ये 6% का फासला बहुत होता है। 5 पॉइंट का भी अगर डेमोक्रेट्स का लीड होता है, इसका मतलब है लोअर हाउस में डेमोक्रेट्स को 20 से 25 सीट मिल जाएगी और अपर हाउस में 6 से 7 सीट मिलेगी। यानी कि इसका मतलब हो रहा है दोस्तों, आप देखें जो 2018 है, 218 है जो मेजॉरिटी मार्क, डेमोक्रेट्स आराम से कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं तो अगर 25 सीट लेते हैं एक्स्ट्रा तो 239 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली मेजॉरिटी के ऊपर है। वैसे ही सेनेट की बात करें तो वहां पे यदि 6 सीट भी मिलता है, जो कि कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, तो भी डेमोक्रेट्स 53 पे आ जाएंगे और रिपब्लिकन्स पीछे आ जाएंगे, मेजॉरिटी मार्क के नीचे आ जाएंगे। यानी कि दोनों हाउस में डेमोक्रेट्स आने वाले हैं, इसकी संभावना बेहद अधिक है। अगर दोनों हाउस में डेमोक्रेट्स आ गए इसका मतलब दोस्तों बेस्ट केस सिनेरियो में ट्रंप बन जाएंगे लेम डक, जिसका मतलब है जो आखिरी के 2 साल ट्रंप के होंगे वो बड़े कमजोर स्थिति में वो बिताने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखें तो वो जो भी फैसला लेंगे उसमें पार्लियामेंट उसको अप्रूवल नहीं देगा, बार बार पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी ट्रंप के लिए। और वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस क्या है? यदि वो इसी प्रकार से गुलाटी मारते रहे तो इंपीचमेंट की संभावना है। हालांकि आपको बता देता हूं, इंपीचमेंट में यूएस में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए लोअर हाउस में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 218 जो कि रिपब्लिकन्स की है, उन्होंने पास कर दिया तो इंपीचमेंट सेनेट में चला जाता है। लेकिन सेनेट में 67 वोट्स चाहिए। देखिए 67 वोट्स रिपब्लिकन के पास हो, इसकी संभावना बेहद इम्पॉसिबल के करीब है। हो ही डेमोक्रेट्स के पास 67 वोट्स हो जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन हां यह संभावना जरूर है कि 14 से 16 रिपब्लिकन्स डिफेक्ट करके ट्रंप के खिलाफ वोट कर दें, यदि उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में ट्रंप के वजह से उनको भी नुकसान हो रहा है और ट्रंप को इंपीच करवाना है। तो यह संभावना होती तो इंपीचमेंट भी हो सकता है, लेकिन संभावना बेहद कम है, क्योंकि 67 वोट्स, देखिए डेमोक्रेट्स के पास तो 67 सीट्स नहीं होने वाले, तो रिपब्लिकन से डिफेक्शन करवाना होगा, जो कि रिलेटिवली कठिन होने वाला है। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हां, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के
उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिंड कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।